बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सिंघाड़े। आमतौर पे यही समझा जाता है कि सिंघाड़ों को बहुत ज़्यादा पानी में बॉयल किया जाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाजार से जो सिंघाड़े मिलते हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर किया होता है और इसकी कोई मंतक भी नहीं बनती है। कलर सिर्फ आपके हाथ ही काले करता है, इसके टेस्ट में बिल्कुल भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने सिंघाड़े रेडी किए हैं, ये बहुत ही नरम है, अंदर से क्रंची हैं। तो अगर आपने भी घर में बहुत आसानी के साथ ऐसे ही सिंघाड़े रेडी करने हैं तो आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत छोटी सी वीडियो है, तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी सिंघाड़े लिए हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से आपने वॉश करना है क्योंकि ये जोड़ों में पाए जाते हैं और आप देख सकते हैं इनका ओरिजिनल कलर जो है ये ब्लैक बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें हमने हाफ कप पानी लिया है। जी बिल्कुल इतना ही पानी इसमें जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना है। अगर आप पानी ज़्यादा इसमें ऐड कर देंगे तो ये पानी अपने अंदर जज़ब कर लेंगे और ये अंदर से एक्स्ट्रा नरम हो जाएंगे और इसका जो क्रंची पान है वो ख़त्म हो जाएगा अंदर से। उसके बाद हमने गीला कपड़ा लेना है, कोई भी आप दस्तरखान ले लें, किचन टावल ले लें, कुछ भी ले लें। अच्छी तरह से गीला करके आपने उसे निचोड़ लेना है और उसे सिंघाड़ों के ऊपर सेट कर देना है। ठीक है, अब चूल्हे को हमने ऑन कर दिया है मीडियम टू हाई पर। अब इसे कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक आपने फ्लेम को स्लो नहीं करना है। उसकी रीज़न ये है कि जब आंच तेज़ होगी तो इसमें स्टीम जल्दी से बनेगी। तो बेसिकली हम इनको बॉयल नहीं कर रहे हैं, इनको स्टीम कर रहे हैं। बाज़ार में जो सिंघाड़े मिलते हैं उसमें कलर ऐड किया जाता है, इसके अलावा काई के नाम से कोई मसाला आता है वो ऐड किया जाता है, नमक ऐड किया जाता है और इन तीनों चीज़ों का कोई मकसद भी नहीं बनता है। आप इन तीनों चीज़ों के बगैर भी इसे बहुत आसानी के साथ घर पे रेडी कर सकते हैं। 3 मिनट के बाद जब चूल्हे की आंच को हम स्लो करेंगे तो इस तरह से स्टीम आनी शुरू हो जाएगी ढक्कन पे। आप इसे कढ़ाई के अलावा आम पतीले में भी रेडी कर सकते हैं, देगची में भी रेडी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसे हल्की आंच पे मैंने 30 मिनट के लिए दम वाली आंच पे पकाया है। ढक्कन उतारते हुए आपने निहायत एहतियात से काम लेना है क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्टीम इसके अंदर बनी हुई है। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें से एक उठा के हम चेक करेंगे। अगर आपको लगे कि ये थोड़े से हार्ड हैं तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद आप दम वाली आंच पे पका सकते हैं। लेकिन 30 मिनट में ये सिंघाड़े जो मैंने 1 केजी रेडी किए हैं आधे कप पानी में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुए हैं। और इस दौरान आप देख सकते हैं इसमें सारा पानी ड्राई हो चुका है। कोशिश करें क्योंकि पुराना सा बर्तन इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन ये बहुत आसानी से वॉश हो जाता है अगर आप नया बर्तन भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका छिलका उतारने के लिए आपने पहले भी देखा है 2 साइड पे हमने कट लगाना है और बहुत आसानी के साथ आप देख सकते हैं ये छिलके से बाहर आ जाता है। सिंघाड़े का सीज़न बहुत थोड़े से अरसे के लिए आता है, तो जब भी ये आता है उसे 10 से 15 दिन के लिए आप मुसलसल इस्तेमाल करें। हड्डियों का कोई भी इशू अगर आप में है तो इंशाल्लाह इससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसे खाने के बाद आपने फ़ौरन पानी नहीं पीना है वरना इससे मैदे का कोई इशू क्रिएट हो सकता है। इसे सिंपली आप लेमन के साथ सर्व कर सकते हैं और चाट मसाले के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे जस्ट काले नमक के साथ ही खाती हूँ। ये बहुत टेस्टी लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।